एक फिल्म में महज कुछ मिनटों के किरदार ने उन्हें शोहरत की उन बुलंदियों तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए तमाम सितारे करियर भर तरसते रहते हैं। उस एक हॉट किरदार की बदौलत वो एक तरफ तो नेशनल क्रश बन गई तो दूसरी तरफ उन्हें भाभी नंबर 2 का भी दर्जा मिल गया। हम बात कर रहे हैं बला की खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी की। लोग भले ही सोचते हो कि तृप्ति डिमरी रातों रात स्टार बन गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सफलता के पीछे छिपी है उनकी 8 सालों की कड़ी मेहनत। उनकी सफलता इस मायने में भी खास है कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह अपने बलबूते बनाई है। आज वो जहां है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और उनका टैलेंट है। एक आम लड़की की तरह सोसाइटी ने उनके भी सपनों को दबाने कुचलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिल्म एनिमल में अपने किरदार के लिए उन्हें जितनी शोहरत मिली उतनी ही बदनामी भी झेली। उनके सोशल मीडिया अकाउंट का इनबॉक्स गालियों और भद्दे कमेंट से भरा रहता था। वो कई दिनों तक अकेले में फूट फूट कर रोईं, लेकिन फिर भी वो हारी नहीं। आज उनकी गिनती टॉप हीरोइंस में होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तृप्ति डिमरी की लाइफ और उनके करियर से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी अनकही बातें जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। पापा यार, एक तो मैं आपको अपनी प्रॉब्लम सुना रही हूँ और आप यहाँ बैठ के शांकी किए जा रहे हो। हद होती है। तृप्ति डिमरी का जन्म 23 फरवरी 1994 को उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था। हालांकि बाद में वो और उनकी फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गए। उनकी पढ़ाई लिखाई फिरोजाबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। श्री अरबिंदो कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन करने के बाद वो एक्टिंग सीखने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट आ गईं। लेकिन एक्टिंग में करियर बनाने का उनका फैसला कुछ लोगों को रास नहीं आया। उनके तमाम रिश्तेदारों ने उनके मम्मी पापा से उनके बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में मत भेजो, वरना वो बिगड़ जाएगी, गलत लोगों के साथ उठेगी बैठेगी, गलत फैसले लेगी, कोई उससे शादी भी नहीं करेगा। तृप्ति के माँ बाप ने सब कुछ सुना, लेकिन साथ अपनी बेटी का ही दिया। जब तृप्ति पुणे से एक्टिंग कोर्स पूरा करके सपनों की नगरी मुंबई पहुंची, तब उन्हें एहसास हुआ कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दो अलग अलग बातें हैं। और फिर मुंबई में उनके जैसी सैकड़ों हजारों लड़कियां रोज आती हैं। लेकिन तृप्ति ने सोच लिया था कि खाली हाथ वापस अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाएंगी। वो रोज स्टूडियोज के चक्कर लगाती, खूब ऑडिशन देती और रिजेक्ट होती। ये उनका डेली रूटीन बन चुका था। स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया। संतूर सोप के एड में संतूर मॉम तो आपको याद ही होगी। इसी दौरान साल 2017 में उन्हें फिल्म मॉम में छोटा सा रोल मिल गया। हालांकि फिल्म में उनका रोल मुश्किल से 5 सेकंड का ही था, लेकिन एक शुरुआत तो हो ही चुकी थी। उस एक सीन में वो श्रीदेवी के साथ दिखी थीं। इसके बाद उन्हें देओल बंधुओं की फिल्म पोस्टर बॉयज में काम करने का मौका मिला। इसमें उनका रोल ठीक ठाक था, लोगों ने उन्हें नोटिस भी किया। तृप्ति डिमरी को लीड रोल में काम करने का मौका मिला फिल्म लैला मजनू में। ये फिल्म तृप्ति को किस्मत से मिली। इसका ऑडिशन साल 2016 में दिल्ली में हुआ, तब वो रिजेक्ट हो गई थी। वो खुद बताती हैं कि तब उन्हें एक्टिंग नहीं आती थी। जब वो मुंबई आई तो उनकी एक दोस्त लैला मजनू की ऑडिशन के लिए जा रही थी, जबकि वो खुद एक डीओ के एड के ऑडिशन के लिए जा रही थी। दोनों साथ गए। तृप्ति वहां बैठकर अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तभी कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके पास आकर कहा कि आपका नेक्स्ट है। उन्होंने बताया कि वो ऑडिशन के लिए नहीं आई हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ने जोर देकर कहा कि आप पहाड़ी हो, कश्मीरी लगती हो, ऑडिशन दे दो। और तृप्ति को सिलेक्ट भी कर लिया गया। फिल्म की रिलीज से कुछ हफ्ते पहले तृप्ति एक सब्जी मंडी में खड़े होकर सोच रही थी कि फिल्म रिलीज होने के बाद वो इतनी पॉपुलर हो जाएंगी कि वो खड़ी होकर सब्जी भी नहीं खरीद पाएंगी, क्योंकि फैंस उन्हें पहचान लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना तो फिल्म चली, ना किसी ने तृप्ति को पहचाना। तृप्ति अपने कुछ दोस्तों के साथ थिएटर में अपनी फिल्म देखने गईं, लेकिन ये देखकर निराश हो गईं कि थिएटर में पहले से केवल 3 लोग ही मौजूद थे। उन्होंने फिर से ऑडिशन देने शुरू कर दिए। साल भर उनके पास कोई ऑफर नहीं आया। ये वो समय था जब सुबह जागते ही उनके दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता कि आज उन्हें कोई काम नसीब होगा भी या नहीं। जब उन्हें अनुष्का शर्मा प्रोडक्शन की वेब सीरीज बुलबुल मिली तो लोगों ने इसे करने से मना किया।
लेकिन तृप्ति करीब 1.5 साल से खाली बैठी थी। उनके पास कोई काम नहीं था और मुंबई जैसे शहर में सरवाइव करने के लिए पैसे बहुत जरूरी हैं। इसी सीरीज के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन वेब ओरिजिनल फिल्म का फिल्म फेयर OTT अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कला फिल्म में भी काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी एक्टिंग में फिल्म दर फिल्म निखार आ रहा था, लेकिन अभी भी वो अपना अलग मुकाम बना पाने में नाकाम थी। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी 8 साल की मेहनत का फल मिलने वाला था। इसी साल रिलीज फिल्म एनिमल ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लोगों की जुबान पर उनका नाम चढ़ गया, लेकिन उनका बोल्ड किरदार उन पर भारी पड़ गया। फिल्म में निभाए किरदार को लेकर उनकी जबरदस्त ट्रोलिंग हुई। उन्हें लेकर ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए जो बेहद भद्दे थे। कुछ लोगों ने उन्हें भर भर कर गालियां भी दी, जिसके चलते वो इतना ज्यादा टूट गईं कि खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कमरे में वो फूट फूट कर रोती रहीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उस वक्त उनकी बहन ने उनकी बहुत मदद की, जिसके चलते वो उस ट्रॉमा से बाहर निकल सकीं। इस फिल्म से वो नेशनल क्रश बन बैठी और लोगों ने उन्हें भाभी नंबर 2 का दर्जा दे दिया। इसके अलावा साल 2020 में rediff.com की बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस में भी वो 8वें पायदान पर रहीं। इसी साल की द टाइम्स ऑफ इंडिया की 50 मोस्ट डिजायरेबल वुमेन लिस्ट में भी वो 20वें पायदान पर रहीं। तृप्ति को फिल्म एनिमल का फायदा ये मिला कि उनके पास ऑफरों के ढेर लग गए। इस साल उनकी फिल्में बैड न्यूज, विकी विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया 3 रिलीज हो चुकी है। भूल भुलैया 3 तो बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है। हम उम्मीद करते हैं कि तृप्ति डिमरी सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगी। आपको उनका कौन सा रोल सबसे अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।